अभी तो उस बच्चे का 10 कर्म भी नहीं हुआ है। आप 10 दिन 15 दिन समय दीजिए। अगर इनको न्याय नहीं मिला, अगर कार्रवाई दोषियों पर नहीं हुई, न्यायिक जांच के रिपोर्ट का परिधि क्या है, उसमें अगर गृह मंत्रालय की भूमिका, गृह विभाग की भूमिका मुख्य है, क्योंकि कोई पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता है जब तक पटना से आदेश नहीं होगा। इसलिए किसने आदेश दिया है गोली चलाने का, ये जांच होनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं 2 घोषणा आपको करके जा रहा हूं। परिवार के भरण पोषण की चिंता सरकार न करे। भरत तिवारी के भाई ने छेड़ी नई जंग। 7 दिन के अंदर अगर उनके भाई को इंसाफ नहीं मिला तो फिर वो बताएंगे कि उनको क्या करना है। उन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी को छोड़ दिया है। समाज में, देश में बदलाव ऐसे नहीं आता है। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे तक जाने में है। समझा? साला, मैंने तो तुम सभी लोगों से पहले ही कहा था कि तुम्हारा ये जो जंग है ना किसी चोर उचक्के लफुआ बदमाश गुंडा मावाली उग्रवादी ना कि साला आतंकवादियों से है। सबसे अगर कोई भारी पड़ता है सभी चीजों पे तो वो देश प्रेमी होता है, राष्ट्रभक्त सच्चा होना चाहिए। सभी पे वो अकेला भारी पड़ता है। समझा? 17 जून को आरा में पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। भरत को न्याय दिलाने के लिए बिलौटी गांव में आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। कुंडेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धांजलि सभा सह महापंचायत का आयोजन है। पुलिस के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। धीरे धीरे ये मामला अब जन आंदोलन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस महापंचायत में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा तक से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसी संभावना है जिसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। लाखों लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर ये केस लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में एक्शन जारी है। न्यायिक जांच के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आदेश भी दिया है, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। मानवाधिकार आयोग का भी हस्तक्षेप है और इस मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। 17 जून को पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप ये लगाए जा रहे हैं बिहार की पुलिस ने उसे क्यों मार दिया जिसने कट्टा बंदूक, उसने बंदूक उठाई, कानून हाथ में लिया, ये गलत था, पर उसने फेंक दिया कि भाई मैं सरेंडर कर रहा हूं, फिर भी मार दिया। ये पाप है। ये क्या है? पाप है। पाप नहीं करना चाहिए सरकारों को। गौ हत्या, ब्राह्मण की हत्या से बचना चाहिए, किसी की भी हत्या से। अब वो ब्राह्मण था, तिवारी था, उसे मार दिया। क्यों मार दिया? बेचारा हर साल उसका गांव बाढ़ में डूब जाता था, तो वो अपने गांव के रक्षा के लिए नेताओं से, अफसरों से मिन्नतें करता कि भाई हमारी सुनो। कोई ना सुनता तो उसने बंदूक उठा ली। भाई सिस्टम भी तो हमारा लापरवाह है। भारत में भरत तिवारी एनकाउंटर है जिसको लेकर बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप है। बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर आज बिलौटी में महापंचायत हुई। इस महापंचायत को सर्वदलीय महापंचायत का नाम दिया गया। बिलौटी में हुई महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग आए। ब्राह्मण समाज से भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। कई संगठनों ने भी महापंचायत को अपना समर्थन दिया। ये महापंचायत इसलिए बुलाई गई थी ताकि भरत तिवारी को इंसाफ दिलाया जा सके। महापंचायत से पहले समर्थकों ने बिलौटी इलाके के बोर्ड पर नया नाम लिख दिया। बोर्ड पर शहीद भरत नगर लिखा गया है। आंदोलन में आए लोगों ने कहा कि भरत तिवारी ने गांव और बाढ़ पीड़ितों के लिए संघर्ष किया था, इसीलिए उनके सम्मान में गांव का नाम उनके नाम पर रखा जाना चाहिए। 17 जून को बिहार पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर किया था, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाए थे कि बिहार पुलिस ने एनकाउंटर नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या की है। परिजनों ने कहा था कि भरत तिवारी ने जब